हेलो बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं RBSc क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन कंपोजिट ऑफ फंक्शन, जिसके हमने टोटल अभी तक बच्चों भाग 8 देख लिए। जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। 1.1 का पहला प्रश्न हमने ढंग से कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि मैं आप सभी को बार बार समझाता हूँ कि जब भी एक्सरसाइज में स्टार्ट कर दूँ तब आपको एक एक क्वेश्चन वीडियो देखने से पहले ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन उसके देखने हैं आपके संतुष्टिकरण के लिए। क्योंकि बच्चों 1.1 शुरू करने से पहले जो हमने टोटल 7 वीडियोस पढ़े है ना, क्योंकि भाग 8 में तो 1.1 हमने स्टार्ट ही कर दी। वहाँ पर हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, फंक्शन का पूरा सब कुछ, जितना भी कॉन्सेप्ट जो हमारे 1.1 में काम आएगा सारा हमने पहले पढ़ लिया। तो सभी पेन को भी लेकर बैठिए, पहले ट्राई कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 बच्चों क्या कह रहा है, एक समुच्चय ए जिसके अंदर 3 अवयव हैं ABC, एक दूसरा समुच्चय B हमारे को दे दिया जिसके अंदर अवयव है बच्चों U, V, W। अब ये क्या बोल रहा है, एक फलन A से B, एक दूसरा फलन G B से A। अब बच्चों यहाँ पर आपका दिमाग लिंक करना चाहिए। यदि आपने पिछले वीडियोस ढंग से देखे हैं तो हमने बच्चों क्या पढ़ा था, मैंने समझाया था तुम्हें संयुक्त फलन के गुणधर्म वाले वीडियो में बच्चों आप जाके देखना ना, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना। हमने क्या पढ़ा था, एक फंक्शन, एक फलन A to B है और दूसरा फलन B to A है, याद आया? तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो गॉफ होगा ना हमारा, गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा, गॉफ होगा A to A, और जो हम फॉग निकालेंगे संयुक्त फलन वो क्या होगा बच्चों, B to B। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे प्रश्न ने बच्चों गॉफ और फॉग दोनों बातें पूछ ली, तो अपन निकाल लेते हैं। अच्छा, और भी कुछ दिया हुआ है बच्चों के क्रमित युग्म हमारे पास दिए हुए हैं। देखो कि A रखने पे V आएगा, B रखने पे U आएगा, C रखने पे W आएगा। तो एक बार इनको थोड़ा एक्सप्लेन में कर दूं, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में अपन लिख लें। देखो ये क्या चाह रहा है कि FA, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, V, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा FB, B पर जब F ऑपरेट होगा तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, U आ रहा है। अच्छा C, तो बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास, W आ रहा है। ठीक है, अब G फलन पे अपन चलते हैं ना। G फलन की बात करें तो बच्चों क्या कह रहा है, देखो GU, ये हमारे पास B आ रहा है, GV ये हमारे पास A आ रहा है, और बच्चों GW ये हमारे पास कितना आ रहा है, C आ रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉग एंड गॉफ। तो पहले अपन निकालते हैं बच्चों गॉफ, फिर निकालते हैं अपन फॉग, दोनों बातें निकालता है जो। तो बच्चों ध्यान से देखो, यदि अपन गॉफ निकालेंगे, अब हमें पता है गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा। गॉफ एक ऐसा फलन, एक संयुक्त फलन होगा जो A से A में होगा। तो A के अंदर अवयव बच्चों कौन कौन से हैं, ABC, यानी कि इसके अंदर जो अपन ये निकालने वाले हैं ना, गॉफ ऑफ X, यहाँ पर बच्चों X किससे बिलोंग करेगा, X A समुच्चय से बिलोंग करेगा, यानी कि A समुच्चय के सारे अवयवों का हमें निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, गॉफ किसका निकाले, पहले अपन निकालते हैं A का। तो इसका मतलब ये ऐसे निकलेगा क्या, जल्दी बताओ हाँ या ना, बहुत आसान है ना। अच्छा, FA की वैल्यू पहले से हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है क्या, सर दी हुई थी इनडायरेक्टली, लेकिन उसको डायरेक्टली भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। देखो FA = V, तो यहाँ पे FA की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जहां भी G फंक्शन में X होगा वहां पर V रखेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। GV की वैल्यू क्या डायरेक्टली हमारे पास है, GV की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, A आ रही है, देख लो ध्यान से, यानी कि इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, A। तो इसका मतलब A रखने पर A प्राप्त हुआ बच्चों, A रखने पे क्या प्राप्त हुआ, A प्राप्त हुआ ना। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, A, ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारा गॉफ से, है ना, क्योंकि A to A फंक्शन A से A में आ गया ना भाई। गॉफ क्या होगा, गॉफ A से A में होगा। अब देखो A रखने पे A ही आ रहा है, मतलब उसी समुच्चय का अवयव आ रहा है वापस। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू, मैंने क्या कर दिया, गॉफ, यानी कि गॉफ जो हमें निकालना था उसका पहला अवयव, पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया A, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों किसकी बारी, अब बारी B की। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख दें, F of B। अब देखो फटाफट से मेरे साथ साथ, क्या FB की वैल्यू हमारे पास है, सर FB की वैल्यू हमारे पास है U, इसका मतलब इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, U, यानी कि GU। अब GU की वैल्यू भी हमारे पास है क्या, आराम से है, देखो GU की वैल्यू बच्चों कितनी है, B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों B रखने पर, ध्यान से देखना, B रखने पर क्या प्राप्त हुआ, B तो प्राप्त हुआ। इसका मतलब B, किससे बिलोंग करेगा, गॉफ से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इसी के अवयव है A समुच्चय के।
और जैसा कि हमें पता है गॉफ क्या होगा, A टू A होगा। अच्छा गॉफ, अब किसकी बारी, लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट बचा C, ये Z हो गया हमारे पास और ये C हो गया हमारे पास, ठीक है। FC की वैल्यू हमारे पास है W, इसका मतलब W पर ऑपरेट कर दो, G W। अच्छा GW की वैल्यू बच्चों कितनी है, GW की वैल्यू ये रही बच्चों C, यानी कि हमारे पास आ गया C। देखो C भी A समुच्चय के अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है ना। तो हम क्या बोल देंगे C, C, ये भी किससे बिलोंग करेगा, गॉफ से बिलोंग करेगा। तो फाइनल अपन लिखते हैं गॉफ फंक्शन, है ना। पूरा गॉफ फलन हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः लिख देना यहाँ पे, अतः ये बच्चों क्या हो गया, जल्दी से बताओ। ये हमारे पास हो गया A, A, ठीक है, B, B, C, C, और ये हमने लगा दिया। क्लियर है क्या सभी के, तो आया समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब एक काम करो बच्चों, वीडियो वापस पॉज करो, फॉग को खुद ट्राई करो तुम, फॉग होगा B2B, है ना, यानी कि ये वाले फंक्शन आने चाहिए वापस। कौन कौन से, यहाँ पे देखो U, U, V, V, W, ये आ जाएगा गॉफ में, है ना, क्योंकि वो B2B है ना। चलो आ जाओ, बस समझा देता हूँ एक बार, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमारे को। अब अपन निकालेंगे बच्चों फॉग, है ना, ठीक है। अच्छा ये फॉग ऑफ x निकाले, जबकि x यहाँ किससे बिलोंग करेगा, B समुच्चय से बिलोंग करेगा, क्योंकि B2B होगा वो तो, ठीक है। तो पहला अवयव बच्चों अपन कौन सा ले, फॉग। एक बार इसके अवयव अपन फटाफट से देख लेते हैं, फिर याद रखना बच्चों। देखो फॉग में आ रहा है बच्चों, B में आ रहा है UVW, है ना। तो एक बार U पर ऑपरेट करेंगे, एक बार V पर ऑपरेट करेंगे, एक बार W पर ऑपरेट करेंगे, है ना। U पर ऑपरेट किया अपन ने, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, GU। अच्छा GU की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों, GU की वैल्यू हमने निकाल ली। इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ये लीजिए, आप देख पा रहे होंगे आराम से। GU की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, B आ रही है क्या, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा FB। अच्छा बताओ FB की वैल्यू कितनी आ रही है, सर FB की वैल्यू हमने देखी तो U आ रही है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज इस तरह से मेंशन करनी पड़ती है ना। अब देखो यहाँ पे U से U में आ गया फंक्शन, U रखा तो U प्राप्त हुआ ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, U, U, ठीक है। अच्छा किससे बिलोंग करेगा, फॉग से बिलोंग करेगा। दूसरे पे आ जाओ फटाफट से, फॉग। अब किसकी बारी, V की बारी। ध्यान रखना V में और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, U में। अच्छा GV, क्या GV का मान हमारे पास है, GV का मान बच्चों हमारे पास है A, ठीक है। अच्छा FA की वैल्यू बच्चों कितनी है, V। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, V। तो देखो V रखने पे V प्राप्त हुआ ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, V, V, और ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, फॉग से बिलोंग करेगा। अब फाइनल आते हैं अपन बच्चों W पे, फॉग W, है ना। ठीक है। अच्छा GW की बात करते हैं ना बच्चों, GW का मान हमारे पास है C, यहाँ पे रख दो। FC की वैल्यू बच्चों बताओ कितनी है, W। तो वापस देखो बच्चों, W रखने पे क्या प्राप्त हुआ, W तो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, ये W, बिलोंग्स टू फॉग। अतः फॉग फंक्शन हमने प्राप्त कर लिया। बताओ क्या प्राप्त हुआ फटाफट से, U, पहला एलिमेंट, पहला अवयव, V, V, और W, यानी कि आ जाओ U, V, V, W, ये लीजिए बच्चों, हमारी कहानी खत्म। तो फॉग और गॉफ हो गए। तो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, उससे पहले आप सभी उसको ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए ई विद्या से। बाय बाय।